तुम ना ध्यान रखना एक चीज, अकुल, तू भी ध्यान रखना, जब मेरे को देखोगे ना, इधर लाइट देख, लाइट जलती हुई नजर आई तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, हाँ? लाइट अगर बंद होगी तो यानी कि रोक देना मेरे को, मैं यहाँ वहाँ पे इसका माइक बंद हो जाएगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी 11th क्लास में ऐसी हुआ मेरे साथ, तो मैं इसे हटा दूंगा ताकि नेचुरल वॉइस रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। अच्छा बताओ, 37 में क्या डाउट है? 36 में सर? यार ये भी तो सेम है। इन्होंने कितना दे दिया आईओसी? देना कितना था? कितने की गड़बड़? 1% इन्होंने कम दिया ना, कम दिया है। इन्होंने 10% देना था, दिया 9% है, तो 1% नहीं दिया ना एक तरीके से। दे दे। अरे सॉरी सॉरी, 1% ज्यादा दे दिया ना तो वापस ले ले। तो 1% बेटा वापस लेगी ABC। डेबिट कर दे, फर्म को क्रेडिट कर दे, फिर बैलेंस निकाल, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, उसे बांट दे बस। ठीक है ना? तेरा आंसर आएगा A to C, 50-50। ये आ रहा है? तुम्हारा ये आ रहा है प्राची? तेरा नहीं आ रहा? फिर वही बात, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? डाउट आया था घर पे? व्हाट्सएप पे क्यों नहीं पूछा? अब बताना। हो गई बोलती बंद। भाई देखो सुनो, अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपको, अगर आप घर पे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है ना? अगर आपको घर पे डाउट आ रहा है ना, काम करते हुए उसी टाइम व्हाट्सएप मार दो कि भैया ये क्वेश्चन है, मेरे को ये ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है। मैं रिप्लाई करूंगा तुरंत। समझे ना बात? ये रिप्लाई नहीं करूंगा तो बोलना तुम लोग क्यों भैया वो भी बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो बात ये है, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा आगे बढ़ना है यार। आज हमें टाइम मशीन वाला सवाल करना है, देना पेज। 39 में डाउट बता रहे हैं। क्या डाउट है बेटा? इसमें गलती पता लगी क्या है? एक लाइन बोलूंगा, पढ़ियो बेटा, ये ना थर्ड लास्ट लाइन पढ़ना। क्या बोला बेटा? बातें नहीं, 39 में डाउट है, एक बार सुनो। थर्ड लास्ट लाइन में बोला, सुनना। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। आफ्टर द फाइनल अकाउंट वर प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन चार्ज। चार्ज करना था आईओडी, लेकिन उन्होंने चार्ज करा क्या? तो यही गलती है। जब नहीं करा चार्ज तो कर दो चार्ज। कैसे करोगे? पार्टनर का अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? आईओडी है, आईओडी। लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, इन्होंने नहीं लिया तो ले लो। पार्टनर लोगों का अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। फॉर्म को क्या करोगे? क्रेडिट। अपने आप ही करेक्ट प्रॉफिट आएगा ना, उसे उनके रेशियो में बांट दो बस। यही गलती है बेटा, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा सा। बस इसमें एक चीज याद रखना बेटा, मैंने कल बताया था, ड्राइंग्स जब निकालोगे ना आईओडी, टाइम का फैक्टर लेना। जो वो है ना पार्टनर, क्या नाम है उसका, पी। पी ने बेटा 15 सितंबर को निकाला, 15 सितंबर से 31 मार्च गिनोगे 6.5 महीने। और क्यू ने जब निकाला पैसा उसका डेट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट डेट कितना लेते हैं? 6 महीने। ये याद रख। क्लियर है? और इसके अलावा और कोई डाउट हो जाएगा ना? अब ये ट्राई करके देखना। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे बढ़े ना। अब सुनो, आ जाओ। एक ना पहले आना, एग्जाम्पल नंबर 42 देखते हैं। बेटा वैसे पानी आ गया, डिस्पेंसर लगा दिया। हाँ, नहीं नहीं भर दिया पानी से। खत्म हो गया क्या? पिया है ना अभी? आ गया पानी। पानी से आता है, मेरा पानी कहाँ है? इधर।
हाँ, अच्छा वो कहे समृद्धि नहीं लाया तू आज। चलो बच्चों सुनो, एग्जाम्पल 42 एक बार देखो पढ़ो, साथ में पढ़ना मेरे। एग्जाम्पल 42, इसमें क्या बोला? प्रेम, परम और प्रिया। प्रेम, परम, प्रिया पार्टनर है। इनकी फिक्स कैपिटल है 2 लाख, परम की है 3 लाख, प्रिया की है 5 लाख। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के रेशियो में निकाल लोगे, 2:3:5, बिल्कुल सही। अब आगे बोला देवर एंगेज्ड इन द सेल ऑफ रेडी टू ईट फूड पैकेट्स एट 3 डिफरेंट लोकेशन इन द सिटी, ईच बीइंग मैनेज्ड बाय प्रेम, परम और प्रिया। आउटलेट मैनेज्ड बाय प्रेम was doing more business than the outlet managed by Param and Priya। मतलब 3 आउटलेट अलग अलग चल रहे हैं। प्रेम का जो आउटलेट चल रहा है वो बहुत मस्त पैसा कमा रहा है, किसके कंपैरिजन में? प्रिया और परम के। अब देखो आपको पता ही है, प्रेम जो है ना, प्रेम सिर्फ 2 लाख लाया था, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। तो प्रेम के अंदर आएगा नहीं क्या? यार मेरा आउटलेट सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा और मेरे को ही सबसे कम प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? तो प्रेम ने इसी बात का मुद्दा उठाकर बोला कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो परम और प्रिया ने कहा यार काम तो ये अच्छा ही कर रहा है, तो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, सॉरी 2:1:2 रख दिया। अब देखो प्रेम का तो बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि प्रिया का भी कम कर दे, सबसे ज्यादा पैसे भी उसने लगा रखे हैं। तो इन्होंने प्रेम का शेयर 2 रख दिया, प्रिया का भी शेयर 2 है, और जो बीच में परम है उसका शेयर 1 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1:2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रेम ने कहा ये जो आउटलेट इतना पैसा कमा रहा है ना, ये अभी से नहीं कमा रहा, ये कुछ साल पहले से कमा रहा है। तो मेरे को हिस्सेदारी अभी के प्रॉफिट में तो चाहिए ज्यादा। जो पिछले कुछ सालों के आपने प्रॉफिट बांटे, कम बांटे ना, उसमें भी हिस्सेदारी चाहिए। जितना अमाउंट मेरे को कम मिला ना, मेरे को वो अमाउंट वापस चाहिए, इस रेशियो के हिसाब से चाहिए। मतलब समझे ना? टाइम मशीन। टाइम मशीन क्या? अगर इन्होंने बोला कि लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट 2 लाख, 3.5 लाख, 4.75, 5.25 थे ना, तो ये प्रॉफिट इनके बीच में कौन से रेशियो में बढ़ चुके थे बेटा? 2:3। कैपिटल रेशियो में 2:3, कैपिटल रेशियो में बढ़ चुके थे। अब ये कह रहे हैं इसमें नहीं बटेंगे, इसे 2:1:2 में बांटना है। अब ये चीज पता कैसे चलेगी? तो इसकी लैंग्वेज समझनी है। तो इन्होंने यहाँ बोला ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा कार्तिक क्वेश्चन पढ़, मेरे शकल पे नहीं है क्वेश्चन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:2। आगे लाइन पढ़ना, इसे अंडरलाइन भी करना। एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली। समझते हो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हुआ? मतलब पास्ट। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पास्ट में जाकर जो भी प्रॉफिट रहता था ना, उसमें भी इसका इफेक्ट डालना है। अब देखो रेट्रोस्पेक्टिवली कब से करा? फॉर द लास्ट 4 इयर्स। समझे ना? इन्होंने ये बोला, देखो सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने बोला पिछले 4 साल है ना, जैसे ये ईयर है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और ये चौथा साल। बेटा पहले साल का प्रॉफिट बताना कितना है? 2 लाख। दूसरे का 3.5 लाख। तीसरे का, अरे सही बोलो, 4। पांचवे का 5.25 लाख। अब बोलना 5.25, 5.25 लाख ये इनका प्रॉफिट था। ये पिछले 4 साल से प्रॉफिट इन सभी पार्टनर लोगों ने 1:2:3 में प्रेम,
2:3:5। कौन कौन था? प्रेम, रतन, धन पायो। प्रेम, परम और प्रिया ने आपसदारी में इस रेशियो में बांटा। ओके, इन्होंने इस ईयर के एंड में डिसाइड करा रेशियो होना चाहिए 2:1:2। कौन गुस्से में चला गया? ऐसे धुआं निकलने लग गया। कौन गुस्से में गया? ये प्रेम। प्रेम ने कहा ये आउटलेट अभी इस साल से प्रॉफिट में नहीं है, पिछले 4 साल से प्रॉफिट में है। ये जो 2 लाख देख रहे हो ना, इसमें मेरा योगदान ज्यादा है, तुम्हारा योगदान कम है, तो मेरे को इसमें भी प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो ये प्रॉफिट जो पिछले 4 साल से 2:3:5 में बट रहा था ना, इसको 2:1:2 में बांटो। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब चेंज यहाँ नहीं करना, चेंज ऐसे करना है कि ये जो रेशियो था ना, ये स्टार्टिंग ईयर के बिगिनिंग से था, चौथे साल के पहले से। तो ये रेशियो जो ये रहा ना 2:3:5, इसको बोलेंगे ये हो गया है इनवैलिड। क्या हो गया ये? समझे ना बात? ये इनवैलिड। अब यहाँ बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? ये हो गया इनवैलिड, यानी कि हो गया रॉन्ग रेशियो। ये हो गया रॉन्ग रेशियो। और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया 2:1:2। 2:1:2 हो गया करेक्ट रेशियो। अब इसका क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि गलती हमने कुछ नहीं करी, बस इनका एग्रीमेंट बदला, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया। तो यहाँ मिस्टेक कुछ नहीं है, बस ये पास्ट इवेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। अब टाइम मशीन तो नहीं है ना, टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकते ना, तो बस एक चीज कर सकते हैं, इसको इनवैलिड रेशियो घोषित कर दिया जाए। ये हो गया रॉन्ग रेशियो, और इसको करेक्ट रेशियो घोषित कर दिया जाए। और आपको तो पता है ना, अगर गलत रेशियो में कोई चीज बांट देते हो, क्या कहता है स्टेप नंबर 1, इसको वापस मांग लो। वापस मांगोगे तो हमको दोगे, करेक्ट प्रॉफिट आएगा। अब वो करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में बांट दो, बस ये काम करना है। समझे ना बात ये? अब आप क्या करोगे, पहले इन सभी प्रॉफिट का करो बेटा टोटल। 2 लाख, 3.5 लाख, 5.5, 5 लाख और 4.5 लाख, 10 लाख, टोटल बनेगा 15,50,000। 15,50,000 को 2:3:5 में वापस मांगो। बनाओ इसकी टेबल, करो खुद करोगे आप ये टेबल बनाओ जल्दी से। अगला सवाल है अभीर, बॉबी और विनीत वाला। मेरे को बताना ये भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सुनना, अभीर, बॉबी और विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सुनना यार ध्यान से, जिस भी सवाल में ऐसे ऐसे लैंग्वेज शुरू होती है ना, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट देयर कैपिटल वर 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। मतलब कौन सी कैपिटल की बात हो रही है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। आफ्टर है ना बेटा, इसमें ड्राइंग भी इन्होंने माइनस कर दी, इन्होंने इसमें प्रॉफिट भी प्लस कर दिया। अब आपको ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगी ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें गलती भी देखना, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। अब आपको ये गलती सुधारनी है। इनका प्रॉफिट का रेशियो भी बेटा 2:1 बता रखा है, तो गलती सुधार लोगे क्या? ये ओपनिंग कैपिटल वाला सवाल है ना, ऐसा क्वेश्चन करा था हमने। कौन सा क्वेश्चन था वो, ओपनिंग कैपिटल वाला? एग्जाम्पल 34। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखना सेम एज एग्जाम्पल 34। तो जब ये करने बैठोगे ना, इसमें सहारा लेना एग्जाम्पल नंबर 34 का। बस जब करने बैठोगे ना, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगी, क्या निकालने में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके लिए देखो ड्राइंग का इंफॉर्मेशन चेक करो। आपका ड्राइंग अभीर का 20,000 बता रखा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अभीर ने 20,000 रुपए निकाला एट द एंड ऑफ, बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हर महीने के एंड में निकाल रहा है। पहली बार जब निकाला अप्रैल के एंड में निकाला, मतलब अप्रैल 30 में निकाला। अब अप्रैल 30 से 31 मार्च कितने महीने,
11। फिर लास्ट टाइम जब निकाला मार्च के एंड में निकाला, 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2, 5.5। लिख लेना अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे, हाँ जो कर रहे हैं, 5.5 महीने का निकलेगा इसका आईओडी। भाई पहली बार जब निकाला अप्रैल 30, जब लास्ट टाइम निकालेगा, लास्ट टाइम कब निकाला होगा, लास्ट मंथ के, लास्ट मंथ कौन सा रहता है, मार्च का एंड, 31। 31 मार्च से 31 मार्च कितना महीना, 11 + 0। अच्छा दूसरे वाला का देखो, बॉबी है ना, बॉबी, बॉबी ने विड्रॉ करा एट दी बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। कब निकाला इसने, हाफ ईयर बोले तो, और 6 महीने का बिगन कब हुआ होगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने, 12। फिर सेकेंड हाफ ईयर कब चालू रहा होगा, 1 अक्टूबर। और बिगिनिंग में निकाला तो 1 अक्टूबर में निकाला, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो 12 + 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना एवरेज पीरियड, उसकी हो रहा 9 महीने पे। कुछ क्यों हो रहा है, इसको देख के ऐसा, अरे इसने बोला 9 महीने, इसकी ऐसी स्माइल देखकर हंसा यार मैं, ये कुछ क्यों हो रहा है। हाँ तो ऑब्वियसली यार, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, होने दे रिकॉर्डिंग, क्या हो गया, मतलब नेचुरल प्रोसेस को बोल भी नहीं सकते क्या, ये कोई वो है क्या, टैबू है क्या। आज पता है मैंने लेस्बियन और गे की शादी कराई 11th क्लास में, लेस्बियन और गे मैरिज करवाई मैंने 11th क्लास में। उन्हें मैं समझाया था पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब समझौता। उसमें मैंने कहा एक लड़का रहता है वो गे रहता है, एक लड़की रहती है वो लेस्बियन रहती है, उन दोनों की शादी हो गई। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, समाज के सामने दिखाना है कि भाई हमने तुम्हारे लिए शादी कर ली है लड़की से ही। लड़का कह रहा है मैंने लड़की से करी, लड़की कह रही है मैंने लड़के से करी, देख लो कर ली ना शादी, लेकिन हनीमून का टिकट तो 4 बुक हो रहे हैं ना, समझे ना। अरे यार सिंपल है यार एग्जाम्पल, क्या शर्माना, बी प्रैक्टिकल यार। चलो सुनो, लास्ट है, लास्ट हाफ ईयरली वाला समझ में आया। विनीत 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए विड्रॉ करा 31 अक्टूबर 17 में। बेटा इसकी तो डेट दे रखी है, 31 अक्टूबर से 31 मार्च गिन लोगे कितने महीने बचे। हाँ हाँ, 5 अक्टूबर तो खर्च हो गया ना पूरा, कितने महीने बचे, तो 5 महीने का निकालना बस। आईओडी में थोड़ा डेट का ध्यान रखना। और देखो मेरे को पता है ना तुम भोले बच्चे हो, तुम एक और गलती करोगे, पता है क्या, अगर इसने हर महीने निकाला ना, तो जब आप इसकी ड्राइंग लोगे, 20,000 हर महीने निकाल रहा है तो ड्राइंग ना 20,000 मत लेना, 20 × 12 240 लेना। हर महीने 20 निकाल रहा है, पूरे साल कितना निकाला, तो 240 लेना निकालने के लिए, समझे। और इसने इस हाँ, अरे यार टाइम पीरियड नहीं, हर महीने निकाल रहा, पहली बार अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, करते करते मार्च तक निकाला, तो टोटल ड्राइंग कितना रहा, तो 240 पे निकालेगा ना भाई। फिर हाफ ईयरली में हर 6 6 महीने बाद निकाल रहा, तो साल भर में कितनी बार ड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, 2 बार। तो यहाँ पे इसने 50,000 निकाले ना, 50 × 2 कर देना, 2 बार निकाला। और यहाँ 31 अक्टूबर एक ही बार निकाल रहा है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ सिंपल है, समझे। इसका भी ध्यान रखना भाई, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, इन बातों का ध्यान होना चाहिए तभी क्वेश्चन होगा। और ये एग्जाम्पल किसकी तरह है, सेम एज एग्जाम्पल 34, लिख लेना। अब सबसे मेन इवेंट वाला सवाल हमारा, इस सवाल से हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा, और कल से हम गारंटी शुरू भी करेंगे खत्म भी करेंगे, कोशिश रहेगी खत्म करने की, क्लियर है बात ये। अगर नहीं हो पाया खत्म तो संडे को मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करेंगे खत्म करें। सुनो मेरी बात, अब ये जो टॉपिक है ना आखिरी वाला, कौन सा टॉपिक है, हेडिंग देखना, हेडिंग क्या है, ट्रेडिंग मैनेजर, आ रहा है ना इसमें, क्या लिखा है,
ट्रीटिंग मैनेजर एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म विद, अभी यहाँ पढ़ा ना कुछ रेट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे भी रेट्रोस्पेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेम की जगह एक मैनेजर रहेगा। अब वो मैनेजर क्या रहेगा, मैनेजर बोलेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे दम पे तुम्हारी फर्म ज्यादा पैसा कमा रही है, तो मेरे को क्यों ना तुम मैनेजर से पार्टनर बना दो। तो बाकी लोग बोलेंगे ओके ब्रो पार्टनर बन जाएगा तू, 4 साल के बाद इस ईयर के एंड में नेक्स्ट ईयर से तेरे को पार्टनर बनाएंगे। इसे बोलते हैं नॉर्मल वाला केस। बट इसने कहा ब्रो मैं तो पिछले 4 साल से इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दिया ना, मेरे को यहाँ से नहीं बनना मैनेजर पार्टनर, मेरे को पिछले 4 साल से तुमने मैनेजर बना रखा था तब से बनाओ पार्टनर। इसने कंडीशन रख दी। अब इसने कहा यार अच्छा बंदा है, तो इसे पिछले 4 साल से मैनेजर बना रखा था ना, अब इसे पिछले 4 साल से हम क्या बनाएंगे। अब इसमें क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या होगी, इससे एज अ मैनेजर जो जो चीजें से दी, एज अ मैनेजर क्या मिलता होगा इसे, सैलरी है ना, कमीशन, जो जो बेसिकली फर्म से इसे एज अ मैनेजर मिल चुका है, वो फर्म इससे क्या करेगी, वापस मांग लेगी, वापस मांग लेगी, एग्री, ठीक है। और पिछले 4 साल से एज अ पार्टनर जो चीजें बाकी पार्टनर को मिला, जैसे आईओसी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, वो सब चीजें से देंगे नहीं देंगे, एग्री। और इसके साथ डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा भी देंगे, एग्री, एग्री ना। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट तो ऑलरेडी बाकी 2 पार्टनर खा गए, तो बेटा उनको भी तो परेशान करेंगे ना, उनको भी बोलेंगे ब्रो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, ये भी आ गया तीसरा पार्टनर, इसको भी हिस्सा चाहिए, तो बाकी पार्टनर से भी उनका प्रॉफिट का हिस्सा मांगा जाए, समझे ना। मतलब इसमें क्या है, अगर आपको मैनेजर को पिछले 4 साल के तौर पे पार्टनर फिट करना है ना, तो एज अ मैनेजर जो चीजें इससे दी गई वो ले लो वापस, बाकी पार्टनर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो भी उनसे वापस ले लो, और फिर ये सब करने के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सभी लोगों में बांट, इसे बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, समझे ना। मतलब सिमिलर काम हो रहा है, इसमें प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे थे, इसमें मैनेजर को एडजस्ट करेंगे, समझे ना। तो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें डील करना पड़ेगा। कराएं सवाल, नहीं कराऊंगा तुम तो कर नहीं पाओगे यार, तुम तो मासूम से बच्चे हो। ये वाला मैं कराऊंगा, ये सवाल के लिए तो रुका था मैं। चलो ये सवाल करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, लास्ट क्वेश्चन है 46। अब सुनो, सुनो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे इसमें भी स्टेप्स लिखे हुए हैं कुछ। पहला स्टेप ये रहता है, आपको देखो सिंपल सी गलती है, आपको इसे एज अ मैनेजर से एज अ पार्टनर बनाना। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना इसमें, इसने बोला पी और क्यू पार्टनर है, पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, फिर इनका एक मैनेजर है आर। अब इसको एज अ मैनेजर, सुनना बातें नहीं, एज अ मैनेजर पिछले कुछ सालों से ये इसको सैलरी देते थे बेटा 2250 रुपए पर मंथ। फिर इसको एज अ मैनेजर इसने डिपॉजिट करा रखा था, देखो बिजनेस में भी डिपॉजिट ले लेते हैं, है ना, जैसे बैंक में डिपॉजिट रहता है फिक्स डिपॉजिट, बैंक उसके बदले क्या देता है, इंटरेस्ट, ऐसे ही इन्होंने मैनेजर से भी डिपॉजिट ले लिया और उसके बदले हर साल इसे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट का रेट क्या इन्होंने डिसाइड करा, 9% पर एनम। आगे क्या बोला, एट द एंड ऑफ द 17-18 आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट आर शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अच्छा ये ईयर को सही कर देना, 11-12 लिखा है ना बेटा यहाँ पे, इसको 14-15 कर दो, ये मिस्टेक हो गया, 11-12 की जगह 14-15 कर दो। क्या लिखा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014-15, मतलब ये भाई
पिछले 4 साल मतलब 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18। हमने इस ईयर के एंड में जो आर है वो पार्टनर घोषित कर दिया, लेकिन आर ने बोला यहां से नहीं ब्रो, मेरे को पार्टनर बनना है यहां से। मेरे को पार्टनर कहां से बनना है? इस तारीख से, 1 अप्रैल से, इस ईयर के बाद से नहीं बनना, इस ईयर से बनना है। अब सोचो इतने सालों से इनका जो प्रॉफिट रहा बेटा, प्रॉफिट कितना रहा? 14-15 का रहा इनका प्रॉफिट, 177। 15-16 का कितना रहा? 187,800। 16-17 का 12,000 का लॉस है। 17-18 का 234 का प्रॉफिट है। तो पिछले 4 साल से ये जो प्रॉफिट लॉस रहा, इसमें भी ये क्या मांगेगा बेटा? हिस्सा मांगेगा। समझे ना बात ये? अब इसे करने के तरीका क्या है? पहले आप ना कैलकुलेट करो आर को एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर क्या क्या चीजें दिया करते थे। पहला, आर को सैलरी देते हैं। कितनी सैलरी है इसकी? 2,250 पर मंथ। तो 1 साल की 12 से मल्टीप्लाई 27,000। लेकिन ये तो 4 साल से है ना? कितने साल से? 4 साल से। तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? मतलब पिछले 4 साल से एज अ मैनेजर इसको हम 1,08,000 रुपए दे चुके हैं। एग्री ना कार्तिक? पक्का ना है? अच्छा, सैलरी के अलावा इसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी मिला है ना? कितना डिपॉजिट है इसका? कितना रेट है? ये तो 1 साल का हो गया। 4 साल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? हाँ ठीक, पक्का? पक्का? ठीक है पक्का। 21,600 पक्का ना? 9 6 54। अच्छा, टोटल करना है इसका। यानी कि बेटा इसे एज अ मैनेजर हम कितना अमाउंट दे चुके हैं? 1,29,000। अब एज अ पार्टनर देखो, बाकी इन्होंने क्या बोला, आर को ट्रीट करना है एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 2014-15। यहां से आगे ये बोला अब एज अ पार्टनर इसे क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलेगा, देखना है आर को बेटा एज अ पार्टनर हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं। देखो सुनो, एक तो 1/6 शेयर मिलेगा। चल रहा है, एक तो 1/6 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। 1/6 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, हाँ या ना? और दूसरा, बाकी सभी पार्टनर को ना उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा था 6% पर एनम। कितना दिया जा रहा था? अब इन्होंने बोला अब ये हमारा पार्टनर बन चुका है ना, तो उसका डिपॉजिट को ट्रीट करो इसके कैपिटल की तरह, और इसको उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। डिपॉजिट को क्या मानना है? कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा? 6%। अच्छा, एक चीज समझना यार, 1 साल तो लॉस रहा ना, तो यहाँ पे आईओसी मिला होगा सब पार्टनर को? क्या नहीं मिला होगा? तो यहाँ ना, लेकिन हम ना इस क्वेश्चन के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, अब आपका एजम्पशन है, मैं इस क्वेश्चन को कराते वक्त क्या है, पास एडजस्टमेंट चल रहा है ना, अब कई बार दिमाग जाता नहीं वहां पे, आईओसी चार्ज अलाउ, तो हमें ना एक एजम्पशन लेकर चलते हैं, आईओसी हैज बीन चार्ज्ड। देखो क्योंकि क्वेश्चन में ना ना तो अलाउ लिखा है ना चार्ज लिखा है। नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या रहता है बेटा? आईओसी अलाउड एट द रेट दिस, या आईओसी चार्ज एट द रेट दिस। कुछ लिखा है क्या आईओसी? सिंपल बोला, बाकी पार्टनर को आईओसी 6% मिला है, इसको भी दे देंगे। ना अलाउ लिखा ना चार्ज लिखा, तो मैं एक एजम्पशन लेता हूँ, देखो अलाउ से भी हो जाएगा,
चार्ज से जुड़ा है। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ ताकि इजी रहे क्वेश्चन कि आईओसी हैज बीन चार्ज्ड। तो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आप यहाँ पे पिछले 4 साल का कंसिडर कर लो। अब 60,000 इंटू 6%, 3600 इंटू 4, 14,000। ठीक, क्लियर है बात? ये मैं यहाँ पे ये जब लिया ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आईओसी हैज बीन, यहाँ लिख भी देना अपने लिए, आईओसी हैज बीन चार्ज, ये मैंने एज्यूम करा है। इसी के अनुसार मैं इस ईयर का भी आईओसी ले रहा हूँ, वरना नॉर्मली नहीं लेते ना अलाउ वाले केस। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। एज अ पार्टनर क्या देना है, एज अ मैनेजर इससे क्या लेना है। ओके, अब सुनो, अब एक बात सुनो, ये तो मैंने सिर्फ आर की बात करी, आर को पार्टनर बनाना है, मुद्दा तो इस चीज का है 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। भाई ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके ये भी तो मंगाएंगे, हाँ है ना? मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे? तो बेटा इन सब प्रॉफिट्स का करो आप पहले टोटल, इन सब प्रॉफिट का टोटल करो ना। हाँ लॉस है, वो लॉस तो माइनस करना, जो प्लस है उसे प्लस, जो माइनस है वो माइनस। कितना आएगा? नौ 6% है बेटा, 6% है 6। फोर्थ लाइन पढ़, फोर्थ लाइन पढ़ बेटा, 6% पर एनम लाइक कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है तू? 46, 10% है उसमें लिखा हुआ। चलो यहाँ देखो 556, पी का शेयर क्यू का शेयर निकाल लो, रेशियो याद रखना 3:2 है। पी और क्यू को पिछले 4 साल से इतना इतना प्रॉफिट दे दिया आपने, तो पता होना चाहिए कितना दिया। क्यू का बता, 2,0720। अभी क्या है, हमने सारे मसाले तैयार कर दिए है ना, हमने दाल भी उबाल दी है, चावल भी उबाल दिए, बस दाल में तड़का मारना बाकी। अब दाल का तड़का कैसे लगेगा? एडजस्टमेंट टेबल बना, क्या बनाना? तो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ जल्दी से, सब लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब ये नोट डाउन कर लो, सारा रफ नोट है आपका ये। ये वाला सवाल पूछ रहा है श्वेता गण से, हमने श्वेता गण से वाला सवाल पूछा। हैंग हो जाएगी तुम्हारी बात। तो अरोड़ा भी नहीं कराता ये वाला सवाल। अब तो मेरे को मतलब नहीं यार, तुम्हारे स्कूल से पैसे मिल गए ना मेरे हैं, तो अगले हफ्ते तो लग जाएगा बेटा,
मैंने बात कर ली है, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। नीचे वाले मान जाएंगे, उन्हें मनाने में क्या है, रेंट दे देंगे, मान जाएंगे। क्या डे है उस दिन? छुट्टी है उस दिन, संडे को एक्स्ट्रा क्लास। मेरा पड़ोसी के बराबर। चलो ये मिटा दूं, ये सब लिख लेना, मैं पूछूंगा बताना मेरे को। ठीक है, मैं सोया हुआ मिलूंगी। एक बार मेरा दोस्त आया सरप्राइज करने, केक वगैरह लेकर, और किसी ने सही नहीं खोला, मतलब बाहर दरवाजा ही नहीं खोला। मम्मी भी सो गई, ये भी सो गया, मैं भी सो गया, सब सो गए। फिर अगले दिन कॉल आ रहा है, पता है हम बाहर आए थे, फोटो भेज रहा है वो वीडियो बनाकर, तेरे घर के बाहर खड़े थे केक लेकर, तूने फोन ही नहीं उठाया ना, कोई किसी ने दरवाजा भी खोला, इतने नॉक करे हमने। मैं सो गए थे यार, क्या करें अब, तो अब नहीं होता सरप्राइज। अच्छा टेबल बनाओ यार। पर्टिकुलर्स, कौन कौन पार्टनर है? पी क्यू आर, फर्म। अब जो जो मैं पूछूंगा ना मेरे को जवाब देना जल्दी से। मेरे को बताओ पहले, आर को एज अ मैनेजर, आर को एज अ मैनेजर कितना अमाउंट दे चुके हैं जो वापस मंगाना है? मंगा ले वापस। तो आर के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। आर से लेकर किसको वापस दे दे? फॉर्म के अकाउंट में होगा क्रेडिट। एग्री? एग्री ना? ठीक है। आर को एज अ पार्टनर हमें दो चीजें देनी है, एक तो आईओसी और एक आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बाद में निकालेंगे, अभी फिलहाल आईओसी की बात करते हैं। बेटा आईओसी निकाला तुमने 4 साल का, एज्यूम करके कि चार्ज है, कितना है इधर? क्या? हाँ सब मिलाकर ही तो कह रहा हूँ मैं। कैसे हुआ 2 लाख? बेटा 21,600 है। चलो ये हो गया। अब मेरे को तो आर को एज आईओसी कितना देना है? कितना देना था? 14,400। दे दे क्या कार्तिक? बात नहीं, 14,400 दे दे, और फॉर्म से ले ले। फॉर्म से ले लिया। अभी क्या है, आर को उसका हिस्सा देना है बेटा, आर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। ठीक है। अब आर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए पहले पी और क्यू से वापस तो ले लेना गलत प्रॉफिट, तो उससे बोलेंगे रॉन्ग प्रॉफिट। आपने निकाला ना कितना कितना हिस्सा था, पी का कितना हिस्सा निकाला था? 352080। अरे पी से यार, उत्कर्ष का तुम समझ नहीं पाओगे यार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सच बता रहा मैं। नहीं जाएगी, मैं डालूंगा ही नहीं वाली। रिकॉर्डिंग जाएगी क्या, वहीं से समझेगा क्या, यहाँ नहीं समझेगा क्लास में? आदि होगी यार। कितना है पी से, कितना लेना है? 35080। अब क्यू का हिस्सा निकाला था प्रॉफिट का, कितना है? 2,34,720। पी से इतना लिया, क्यू से इतना लिया, ये लेकर किसको वापस देना? फॉर्म को देना। टोटल कितना था वैसे 4 साल का प्रॉफिट जो बांटा था? 586
हो गया ना, क्लियर है, कूल, सारी गलतियां सही हो गई। आर को एज अ मैनेजर जो चीजें दी थी वापस ले ली, आर का आईओसी बाकी पार्टनर को तो मिल गया, इसको नहीं दिया, दे दिया। और आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है ना, तो पहले सबसे उनका प्रॉफिट का हिस्सा मंगा लो, मंगा लिया ना। अब ये सब करने के बाद आपका फर्म का कॉलम बंद करो, क्योंकि ये मेन मिस्टेक यही थी, एंड में करेक्ट प्रॉफिट में उसका हिस्सा हम दे देंगे। अब इन मिस्टेक को टोटल करो बेटा, इसका टोटल करो, 7,04,00, बस 7,16,400, 14,400 क्या, तो 7,02,000 आ गया। अब बेटा, हाँ 2,000 आया। अब बेटा इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम, करेक्ट प्रॉफिट। अब ये जो करेक्ट प्रॉफिट बांटना है ना, ये हमें किस में बांटना है, पी, क्यू और आर। अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, एक प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपने कभी फेस नहीं करी, अब फेस करनी पड़ेगी। उसको समझने के लिए पहले इजी एक अंडरस्टैंडिंग ले ले। मान लो घर पे कार्तिक और कार्तिक की मम्मी है, पापा बाहर गए हैं और घर पे कोई नहीं, तो घर पे कार्तिक है और कार्तिक की मॉम है। मम्मी ने पूछा, कार्तिक कितनी रोटी खाएगा? कार्तिक ने कहा, मम्मी मैं 10 रोटी खाऊंगा। अभी 10 खाएगा। कार्तिक ने साफ बोला, मैं कितनी रोटी खाऊंगा? 10 खाऊंगा। मम्मी ने कहा, ठीक है कार्तिक तू 10 खाएगा, मैं एक रोटी खा लूंगी बेटा। एक नहीं सॉरी, 2 रोटी खा लूंगी बेटा। अरे मम्मियां कम खाती हैं रोटी, पता है। कार्तिक कह रहे हैं मैं 10 खाऊंगा, मम्मी कह रही है ठीक है बेटा, आटा आज खत्म भी हो गया है और आटा गूंदा हुआ भी कम ही है, ठीक है बेटा मैं 2 रोटी खा लूंगी। तो 10 कार्तिक खाएगा, 2 रोटी कौन खाएगी? कार्तिक की मम्मी। टोटल रोटी घर पे कितनी बनेगी? बात एग्री ना यहाँ पे, सब एग्री कर। अब सोचो अचानक से बुआ आ गई तो, अचानक से क्या आ गई? सुन तो ले मेरी बात। अबे एजम्पशन है, एग्जाम्पल है, सच नहीं हो रहा ये। अब सोचो बुआ आ गई, अब पता है ना बुआ कितना परेशान करती है, मम्मी का मूड ही खराब हो जाता है, मम्मी का ये एक होठ ऐसे टेढ़ा हो जाता है। अब बुआ आ गई, कोई घर पे है नहीं, रोटी भी 12 ही बन सकती है। अब देखो, आउट ऑफ गुड विल मम्मा क्या करेंगी आपकी, मम्मी कहेंगी, दीदी रोटी खाओगे क्या आप?" अब सामने वाला बंदा क्या कहता है नॉर्मली, नहीं दीदी मैं तो खा के आई, मैं बस जा रही, ऐसे तो बोलेगा ना। लेकिन बुआ तो बुआ है, वो कहेगी हाँ दीदी खा लूंगी। अब घर पे रोटी बन कितनी सकती है, 12, कार्तिक को कितनी खानी है, 10, मम्मी कितनी खाएंगी, 2, और बुआ कह रही हाँ मैं खा लूंगी। अब बुआ पता है कितनी मांग रही, बुआ ने कहा मैं ना 2 रोटी मैं खा लूंगी। कितनी खाएंगी बुआ? 2, बन कितनी सकती है, 12। तो बुआ 2 आउट ऑफ 12 मांग रही है ना, 12 में से कितना रोटी खाने को मांग रही है, 2। अगर बुआ का शेयर देखे रोटी का, 1/6 है नहीं है। अब बुआ को मना नहीं कर सकते ना, प्यारी बुआ है कार्तिक की, कार्तिक कह ही रहा है, तारीफ ही कर रहा था। अब ये होगा इसमें कि देखो अगर रोटी 12 बन सकती है, तो एक काम करो ना, बुआ को पहले रवाना करते हैं ना, 1/6 निकाल कर 2 रोटी बुआ को दे देते हैं, कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना टेंशन। तो बुआ को 1/6 के हिसाब से 2 रोटी पहले दे दी। अब बची हुई रोटी कितनी बची, 10, कितनी बची है, 10। अगर इनका रेशियो देखा जाए, सिंपलीफाई करो, रेशियो है 5:1 है। अब ये 10 रोटियां आपसदारी में 5:1 में बटेगी ना। अब कार्तिक कितनी रोटी खाएगा, क्योंकि रोटी तो कम बची है। अब कार्तिक कहेगा कोई बात नहीं, बुआ मेरी प्यारी बुआ है, अब मैं 10 में से 5/6 खा लू, 5/6 इंटू 10 निकालोगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, कितना आएगा ये, अरे आधी, आधी नहीं, 8.33 खाएगा कार्तिक रोटी। और मम्मी कितनी खाएगी, मम्मी खाएगी
10 इंटू 1/6 1.67। मम्मी पहले 2 खा रही थी ना रोटी, अब मम्मी कहेगी चलो मैं अपनी रोटी में से 0.33 मतलब 33% बुआ को दे देती हूँ। कार्तिक लेकिन तू ज्यादा खा रहा था, तू ज्यादा हिस्सा देगा, तो कार्तिक अपनी रोटी में से 1.67 एक पूरी रोटी और एक आधे से थोड़ी सी ज्यादा रोटी किसको दे रहा है? बुआ को। ये बुआ को 1.6 और 0.33 रोटी देकर कितनी रोटी दे दी? और बुआ खा के घर चली गई। सिंपल। समझे ना बुआ वाला एग्जाम्पल? एग्जाम्पल समझ में आया? अब यहाँ पे बुआ कौन है हमारी? पी और क्यू कौन है? कार्तिक और कार्तिक की मम्मी। अब यहाँ पे इनके बीच में रोटी तो नहीं है, इनके बीच में प्रॉफिट बांटना है। अब इनके बीच में क्या बांटना है बेटा? इनके बीच में बांटना है प्रॉफिट। अब इनके पास प्रॉफिट बांटने के लिए 7,02,000। प्रॉब्लम यह है कि पी और क्यू का आपसदारी में रेशियो है 3:2। अब आर तो बुआ है ना, आर तो पहली कह के बोल रहा है मेरे को तो 1/6 चाहिए 1/6। तुम अपना देख लो, मेरे को चाहिए तो चाहिए, तो क्या करेंगे? वही करेंगे बुआ वाला हिसाब, पहले इसको रवाना करो। तो 7,02,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो इसको 1,17,000 बेटा दे दो, पहले ही देना है तो आर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एग्री ना? क्लियर है? अब 7,02,000 में से 1,17,000 गया, तो बेटा इनको देने के लिए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना बचा? 5,85,000 इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा। अब हम क्या करेंगे? 585 को 3:2 में 3,51,351 और इसका 2,34,000 बांट देंगे, बस। क्लियर है ना बच्चों बात ये? तो हम पी को 3,51,000 दे देंगे और क्यू को 2,34,000 दे देंगे। और बेटा ये सब देने के बाद आपका कर देंगे हम आमना सामना। अब देखो इसका आमना कितना आ रहा है? 3,52,080। इसका आ रहा है 3,51,000। डिफरेंस निकालोगे, आमना जीता सामना जीता? 1,080 से आमने में वैल्यू आ रही कितना? 1,080 डेबिट में। यहाँ पे देखो 2,34,720, इधर 2,34,000। यहाँ पे देखो कौन जीत रहा है बेटा? आमना ही जीत रहा है ना। 720 कौन सा बैलेंस आएगा? समझे ना बात ये? क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो इसका है 1,29,600 और इधर का कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 1,31,400। कितना क्रेडिट में आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं, ज्यादा बता रही तू। ये आएगा 1,800। किस में आ रहा है? क्रेडिट में। बन की ना एंट्री? मतलब देखो सोचो कितनी तगड़ा क्वेश्चन था, कितनी भारी भारी गलतियां थी। आर को मैनेजर बनाना है पिछले 4 साल, आर को पार्टनर बनाना है पिछले 4 साल से, जब वो मैनेजर था। इतनी हमने एडजस्टमेंट करी, लेकिन गलती कैसे सही हो रही है? आर को बस 1,800 दे दो और इनसे 1,080 और 720 ले लो, बन गया आर हमारा पार्टनर मैनेजर की जगह। समझे ना बात ये? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म। इसकी एंट्री बन जाएगी कौन है? पी डेबिट 1,080, क्यू डेबिट 720 टू आर 1,800। बस ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है क्या? समझ गए ना कैसे करोगे? बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, इसको रिवीजन मार्क करो। ठीक है, इसको हम सब रिवीजन मार्क करेंगे। अब हमारे पास एडजस्टमेंट का टॉपिक इज ओवर। मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूंगा घर पे करने के लिए, वो है टीएस गरेवाल के कुछ मेरे चुनिंदा क्वेश्चन, फोटो भेज दूंगा। ठीक है, अब कल से ना हम गारंटी चालू करेंगे, गारंटी वाला टॉपिक शुरू करेंगे। कोशिश यही रहेगा कि कल ही खत्म करा दें, क्योंकि छोटा टॉपिक है। ठीक है ना?
लेकिन अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।